तो नमस्कार, नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत आज के सेशन में। आज का सेशन तो लिटरली सिर्फ़ हम रिविज़न कर रहे हैं। वापस से सारी की सारी जो पॉज़िटिविटी प्रोसेस है, जिसको मैं बार-बार सिखलाती हूँ कि अपने सारे इमोशन को देखो और देख-देख के आप कैंडल में डालते चले जाओ। तो कई बार लोग आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये कैंडल में डालने से क्या होगा, कैसे होगा? सिर्फ़ अपने इमोशन को कैंडल में ही डाल देने से वो तो बार-बार आ जाता है, तो क्यों आ जाता है? सवाल ये नहीं है कि वो क्यों आ जाता है, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आपके घड़े में, आपके एनर्जी के घड़े में वो इमोशन अभी भी काफ़ी मात्रा में बाकी है और इसलिए आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि करना क्या है जब वापस बार-बार आ जाए या हमको लगता है कि ये कैंडल काम नहीं कर रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? वेल करनी तो दोबारा से वही चीज़ है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैंडल जो है वो काम नहीं कर रही है। मेरा जो पॉज़िटिविटी प्रोसेस है उसमें मैं बतलाती हूँ कि जब आप अपने भावनाओं को अपने से अलग कर रहे हैं, तो प्रेम के साथ करिए और अलाउ करते हुए करिए। और जब आप कर रहे हैं तो आपको उस मिनट में अगर आपको 5% भी अगर हल्का महसूस हो, तो समझ जाइए कि काम कर गए। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो 10 घंटे बैठ के किया, अपने डर को निकाला और ये डर वापस आ गया। ये डर क्यों वापस आ गया? मुझे डर नहीं चाहिए। अब आपको क्या हो रहा है? आपको अपने डर से ही डर लग रहा है। तो आपने प्रेम तो किया ही नहीं, अपने डर को भी प्रेम करना है। इसी तरीके से अपनी सभी भावनाओं को आपको प्रेम से विदा करना है। बस वो आप अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को अपने से अलग करके देख पाएँगे। लेकिन जो आप सचमुच में हैं, आप सचमुच में क्या हैं? आप तो शिव हैं। आप तो शिव हैं, आपकी ऊर्जा जो है, वो शिवत्व है आपका। तो इस वजह से जो कुछ भी हम अपने आप से अलग कर रहे हैं, वो जा किसके पास रहा है? वो जा रहा है आपके शिव के पास और शिव तो क्या नहीं है? शिव तो ये भी है और वो भी है। तो फिर हम अलग करके, अपनी ऊर्जा को अपने से अलग करके, उसको कैंडल में डाल के कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं समर्पण। हमारी इस एनर्जी को जो कि हम अभी झेल नहीं पा रहे, हमारी इस एनर्जी को जिसको देख के हमें डर लग रहा है, अरे दुःख आ गया, दुःख को दे देते हैं। अगर डर आ गया, डर को दे देते हैं। ग्लानि आ गई, गिल्ट आ गया, गिल्ट को दे देते हैं। उसको सँभालेगा कौन? उसको सँभालेगा हमारी ही ऊर्जा का वो पार्ट, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके लिए सब कुछ सिर्फ़ फ्लो है, सिर्फ़ बहना है, जहाँ पे सारी की सारी अलाउंस है। वो एनर्जी किसकी? वो भी आप ही की, लेकिन अभी आप उस एनर्जी पर नहीं पहुँचे। तो उस एनर्जी पर जब तक आप पहुँचते नहीं हैं, तब तक आप उसी एनर्जी को हम जो कहते हैं कि अपने शिव को दे दो, अपने कोई भी प्रिय जो आपके भगवान हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको दे दो। और वो जो इष्ट की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो किसकी ऊर्जा? वो भी आप ही की ऊर्जा। लेकिन अभी आप यहाँ बैठे हैं और वो जो आपकी ऊर्जा है, वो आपसे थोड़ी अलग है। तो इसलिए हम यहाँ बैठ के अपनी ऊर्जा का एक पार्ट जो है, वो इस ऊर्जा को पकड़ा रहे हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, जब हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक पहुँच जाएगी, तब हमको किसी भी चीज़ में कुछ भी बुरा-भला नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कि हम तो पूरे की पूरे शिव हैं। लेकिन जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचते, तब तक के लिए ये सारे के सारे टूल्स जो पहली बात मैं हर बार आपको बतलाती हूँ कि जब भी आप कैंडल करें, तो प्रेम से ही करें क्योंकि उससे क्या होता है, जो कोई भी ऊर्जा है, मान लीजिए डर की ऊर्जा है, उसको जब प्रेम मिलता है तो वो भी प्रेम बनती चली जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा कभी हम नष्ट कर ही नहीं सकते। ऊर्जा का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है, जब हम ऊर्जा को, अपने डर की ऊर्जा को हम बहुत प्रेम देख के अच्छा तुझे देख लिया, अब चल, अब कुछ और अनुभव चुन लेते हैं। तुझे इतने सालों से थैंक यू, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतने सारे अनुभव करवाए इस ऊर्जा के
और अब जबकि मैं समझता हूं कि मैं ही शिव हूं, तो अब मैं अपनी ऊर्जा को चुन पाऊंगा। कोई भी ऊर्जा को अब मैं चुन पाऊंगा। तो इस चुनने को ही कहते हैं अवेयरनेस, जो आपकी जागृति है कि अब हम अपनी ऊर्जा अपने मन से चुन सकते हैं। जो बाहर हो रहा है दुख, तो हमको दुख में बैठना जरूरी नहीं है। हम मन के अंदर शांत होकर और उस दुख को होते हुए देख सकते हैं। जब हम देख पाते हैं अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हम देख पाते हैं और उसके अंदर डुबकी नहीं लगाते हैं, तो उसको कहते हैं जागृत होना। अदरवाइज वी आर अनअवेयर। तो जो अनअवेयरनेस है वो कुछ बुरी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि वहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपके अनुभव बना रही है, और यहाँ पर आप मन मर्जी से अपने अनुभव चुन पा रहे हैं। अनुभव पहले बाहर नहीं होंगे, सबसे पहले जो शांति है वो मन के भीतर आएगी, और फिर इस शांति से अगले मोमेंट का, आपके अगले पल का, आपके अगले क्षण का जो सृजन होगा वो इस आपकी एनर्जी से होगा। अभी तक जो आपकी एनर्जी है वो अभी ऑलरेडी सृजन कर रही है आपके लिए जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है। इस कड़ी को तोड़ने के लिए कि सृजन हो रहा है और बाहर डरावना कोई सीन चल रहा है और हम बैठ जाते हैं और डर में, इस कड़ी को तोड़ने के लिए काम आता है ये पॉजिटिविटी प्रोसेस का टूल। तो सबसे पहले तो मैं यही सिखलाती हूँ कि आप किसी भी कैंडल के पिक्चर को अपने फोन पे लगा लीजिए, और जब भी कोई भी काम बाहर करने के लिए चलें, मान लीजिए कि आपको फोन ही करना है, या दिन में आप कुछ भी, आपके विचार कहीं पे भी जाएं, कुछ भी आप सोचें और उसके अंदर आपको कोई भावना ऐसी दिख जाए जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, तो उस भावना को अपने साथ लेके मत चलिए। भले ही वो घटना कितनी ही पुरानी रही हो सकता है आपको बचपन की कोई घटना याद आ जाए, और उसको भी याद करके आपके मन में अभी इस वक्त में दुख आ जाए वापस से। अगर तो अभी दुख आ गया तो समझ जाएं कि दुख जो है वो आपके एनर्जी के घड़े में है, आपकी ऊर्जा में दुख है, और अभी आप उसमें ट्यूनिंग कर गए। आपने दुख के चैनल के अंदर ट्यूनिंग कर ली। तो करना क्या है, अरे उस दुख को देख लीजिए और उस कैंडल के अंदर डालना शुरू कर दीजिए, और वो भी बहुत शुक्रगुजारी के साथ, बहुत शुक्राना के साथ कि चलो आपने अभी तक मुझे दुख दिखाया और मेरे दुख के इतने सारे अनुभव हुए। बस अब दुख के अनुभव जब सामने होंगे तो मेरे मन में क्या होगा, अब मैं चुनता हूं कि मेरे मन में होगी मस्ती। तो आप मस्ती के लिए मेरी एनर्जी से ट्यूनिंग कर जाइए। मस्ती भरी रहती है उसमें, उसमें कहीं पे दुख, कहीं पे कोई भी शोक, कहीं कोई डर, कोई चिंता वो आती नहीं है, उस एनर्जी के पार्ट में है नहीं। तो इसलिए आप मेरी एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग कर जाइए। जब हम समझने लग जाते हैं अपने दुखों को, तो ये भी समझ में आने लग जाता है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। कोई भी भावना जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, उससे डरना ही क्या। जो हमको अनुभव करना है, हमको अनुभव जरूरी नहीं है कि हम 4 महीने के लिए करें। हम वो अनुभव 4 मिनट में करके और फिर से उसको बाय बाय कर सकते हैं। तो आज सिर्फ यही दिखलाती हूँ कि अगर आपको कैंडल नहीं पसंद आती, वो दूसरा तरीका एक है कि अपने श्वास के साथ, तो जब हम कहीं पे भी बैठे हैं और मान लीजिए कि हमको डर आया, तो हम अपना फोन उठा के उस कैंडल को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ में कि अच्छा ये जो डर है ये मैं अभी की अभी जाने देता हूँ। तो उसके अंदर करना क्या है, सिर्फ जोर से सांस खींचिए। मैं अपने डर को इस वक्त, इसी वक्त खुद से परे करता हूँ, जाने देता हूँ। कई लोग अटक जाते हैं, अरे आपने सेंटेंस क्या बोला, आपने लाइन क्या बोली, जरा मुझे बताना तो वापस से, मैं उस लाइन को नोट डाउन कर लूं। लाइन के अंदर कुछ नहीं रखा, जो शब्द हैं उनमें कुछ नहीं रखा। जो भाव आपका डर का है उसको आप जब बाहर निकालेंगे तो कोई ना कोई लाइन आपके मन में आ जाएगी। बस वही लाइन है, उस लाइन को ही पकड़ के और वही बोल दीजिए,
आपका काम ये नहीं है कि ये लाइन ढंग से नहीं बोली तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पे आप फिर किस में बैठ गए? फिर गोल से घूम के बैठ गए आप डर ही में कि अरे, अरे! मीनल ने जो लाइन बोली वो मैंने लिखी नहीं, उस पे मेरा काम नहीं होगा, वो आधा-अधूरा रह जाएगा। ये आधा-अधूरा रहने का डर जो है वो भी जाने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ डर को बनाने के बहाने हैं। लाइनों में कुछ नहीं रखा, जो आप प्रेम से कि अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी है, मैंने डर में फिर से ट्यूनिंग कर लिया, चलो अब जाने देती हूँ। तो जब आप जाने देंगे उसको, तो कोई ना कोई लाइन बन के आएगी। आप मन के अंदर बस कि अपना आपका विचार क्या है इस वक़्त? आपका विचार है कि मैं डर जो है, जो कि अभी मुझे महसूस हो रहा है, मैं इसको जाने देता हूँ। और फिर अगले ही सेंटेंस के अंदर ये दूसरा इंटेंट बनाइए कि जो अगली सांस है उससे मैं मीनल की एनर्जी ले रहा हूँ। तो मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ, मैं मीनल की एनर्जी में हूँ। इतना ही आसान तरीका। इसको आप कैंडल के साथ भी यूज कर सकते हैं। कोई भी तरीका एक दूसरे से जुदा नहीं है। आप ये भी करें, वो भी करें, जो मर्जी आए वो करें। एक और तरीका ये, और किसी किसी और के साथ हुआ था, वो गाइडेंस में बैठे और वो बहुत सारा कैंडल कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम हो नहीं रहा था, या कि उनको लग रहा था कि काम नहीं हो रहा। उनको ये गाइडेंस आई कि एक पर्ची के ऊपर अपनी सारी जो भी भावनाएं हैं उनको लिख लो। एक पर्ची मतलब उन्होंने तो 100 पर्चियां बनाई, क्योंकि डर आया, डर आया, डर आया। उन्होंने अपनी पर्ची के ऊपर इसका भी डर आया, उसका भी डर आया, तो डर, डर, डर लिखा। और उसके बाद उन्होंने जलाया एक सचमुच का दिया, और उसके अंदर इस डर को, ये डर जो मुझे इसके बारे में है, इस डर को मैंने अभी जलाया। ये जड़ डर जो इसके बारे में है, इस डर को मैंने जलाया। तो उन्होंने नाम ले लेके, और नाम लेना काफ़ी सुंदर रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमको करीब 50,000 या हो सकता है 5 करोड़ डर हैं। हमें पता भी नहीं कि हमें क्या-क्या डर हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा अपने डरों को जलाओ, डरों को जलाओ। लेकिन हमारा जो दिमाग है, जो कि इतना ही सीमित सा है, वो सोचता है कि नहीं, मैंने इतना डरों को जलाया और देखो ये डर वापस से आ गए। तो इसलिए जब हम नाम लेके कि अच्छा मुझे डर है मृत्यु का, मैंने मृत्यु के डर को जलाया। मुझे डर है अपनी मृत्यु का, मैंने अपनी मृत्यु के डर को जलाया। अब मुझे डर है कि इस सगे संबंधी की मृत्यु का, मैंने उसके डर को जलाया। तो जब अगली बार वो विचार आता है, तो हम उसको देख पाते हैं कि पिछली बार जो मुझे डर डर था, वो तो 300% था। और इस बार जो मुझे डर है, चलो वो 100% है। तो हम देख पाते हैं कि अरे हाँ, डर कम हुआ है। और ये हमारे कॉन्शियस माइंड को, जो हमारा सोचने वाला दिमाग है, जो कि हमको गोल-गोल घुमाता रहता है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड को थोड़ा-सा शांत करता है। ज़्यादा क्या शांत करता है? जब हम कुछ भी सोचना ही छोड़ दें और आई ड्रॉप माय माइंड करें कि मैंने तो अपना जो दिमाग है और दिमाग से जो जुड़ी हुई जितनी भी ऊर्जा की वाइब्रेशंस हैं, उन सबको मैंने आज ही रिलीज किया। जब हम उनके बारे में सोचना छोड़ दें और सिर्फ मीनल की एनर्जी के अंदर बार बार डुबकी लगाएं, तो अपने आप से ये वाले जो विचार हैं वो आपके पास और आसानी से आते चले जाएंगे। आपका एक विचार आएगा कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी है करना, और इसको नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसी मिनट फिर थोड़े ही क्षणों में वो नया विचार आ जाएगा कि नहीं, नहीं, मैं अपने इस डर को कैंडल कर देता हूँ और अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेता हूँ। ये विचार कहाँ से आया? ये जो नया विचार है, वो आया आपके हृदय की फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट। ये फ्रीक्वेंसी जो कि एकपन में खेलती है, डरों में नहीं खेलती, अलगाव में नहीं खेलती। तो जितना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग करते चले जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपके विचारों की धारा जो है, वो बार-बार बदलती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एनर्जी में नहीं जाएँगे, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी में जाएँगे, तो दूसरा विचार भी फटाफट से एकदम से आ ही जाएगा कि अरे! अपनी एनर्जी बदल लेते हैं।
उस वक्त पे क्या करना है, अपनी एनर्जी बदलिए, कैंडल करिए, सांस लीजिए, पर्चियां बनाइए, उनको बाहर उनको जलाइए और उसके बाद मीनल की एनर्जी में और डुबकी मारिए। एक और तरीका जो कि पॉजिटिविटी प्रोसेस करने का है, वो ये कि कुछ ही दिनों पहले मुझसे किसी ने बोला कि नहीं, हमसे कैंडल हो ही नहीं पा रहा है, हम जितना डरों में बैठते हैं वो उतना ही मुझे वापस आए जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं ये बात कर रही हूँ सारी की सारी भावनाओं का, लेकिन मोस्टली मेरा आज का जो वेबिनार है वो डर के इमोशन को निकालने के लिए है, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि 90% 95% भी हम डरों में ही खेलते हैं। और हर चीज के नीचे अगर हमें गुस्सा आता है और बहुत गुस्सा आता है, तो भी जो खेल है उसके नीचे दबे हुए डर का ही है। तो हम अपने डरों को जब देखना शुरू करते हैं तो गुस्से के नीचे भी डर, हमको उदासी के नीचे भी डर छुपा नजर आता है। और हमको ज्यादातर डर होता है आने वाले कल का, कि आने वाला जो कल है वो तो बुरा ही होने वाला है, क्योंकि ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ, और ये भी खराब हो रहा है और वो भी खराब हो रहा है। तो उसके लिए अपने को बार बार याद दिलाएं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो मेरे ही पक्ष में खेल रहा है। डर को मारने का एक ये बहुत ही आसान तरीका है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो मेरे ही पक्ष में खेल रहा है। लेकिन एक जो तरीका जो कल परसों मेरे पास आया और जो मैंने किसी को बतलाया, मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करके मान लो कि ये सोचो कि तुम एक बस स्टॉप पर बैठे हो, और बस स्टॉप पर बैठे हो और वो आ रही है बस। बस आकर रुकी और उसके ऊपर लिखा हुआ है टुमारो, कल। और तुम उस बस को देखो और बोलो कि नहीं, मुझे इस कल की बस में नहीं चढ़ना, उस बस को जाने दो। तुम इस कल की बस में बैठो ही मत, तुम तो बस आज ही में रहो और आज ही में मस्ती लेके आओ। मैंने थोड़ी देर के बाद उसको पूछा, मैंने कहा कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है? तो वो बोली कि अरे ये तो बहुत ही मस्त है, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ बस स्टॉप पे और ये बस आती चली जाती है, और जैसे ही बस आती है मेरे को कोई डर आता है और मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ कि जो डर है वो कल के बारे में है। तो मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ, देखती हूँ सामने से बस आई और मैं तो बस बसों को टाटा करती हुई चल रही हूँ। तो वो आराम से बस बैठी हुई है, वो कहीं नहीं जा रही। वो आज इन द मोमेंट ऑफ नाउ ज्यादा बैठना शुरू हो गई, क्योंकि जो डर हैं वो ज्यादातर कल के हैं और कल अभी आया नहीं। कल उसी फ्रीक्वेंसी में आएगा, उस ऊर्जा में आएगा जो ऊर्जा हम आज बना रहे हैं। आज आया हमारी आज तक की जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी थी, उस ऊर्जा में से बन के, उसमें से चुन चुन के, तो आज जब हम कल के बारे में सोचें और डर में बैठ के सोचें, तो कल के अंदर भी डर और ही बनेगा। तो वो नहीं करना, डर को जाने देना है। इसलिए जो आगे आने वाले कल का जो डर है, उसको लेके जो बस आ रही है, उस बस में बैठना ही नहीं, बस बस को टाटा करते चले जाओ। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक आसान सा तरीका अपने डरों को देखने का और उस डर में नहीं बैठने का। एक और तरीका जो कि मैं यही अभी मैंने उसका मेंशन किया कि यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। तो जो भी डर हैं अपने, और कोई भी भाव, मान लीजिए कि डर की बजाय हम दुख की बात करें, तो जो कोई भी भाव हैं उनको बैठ करके और एक कागज पे लिखिए और यूनिवर्स से पूछिए। आप ओम मणि करिए या मीनल की एनर्जी में आइए, और उस एनर्जी में सारे की सारे जवाब आसानी से मिलते चले जाते हैं। तो उसके अंदर ही आप यूनिवर्स से बैठ के पूछिए कि आज आज मुझे क्या क्या रिलीज करना है, आज इस वक्त में मुझे क्या क्या रिलीज करना है। तो आपके पास 10 ख्याल आ जाएंगे। हो सकता है पुराने किन्हीं घटनाओं को रिलीज करना हो, और हो सकता है जो डर हैं वो अभी अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें बन रहे हैं। कुछ भी, जो कुछ भी आपको विचार आए, आप उनको लिखते चले जाइए। जब आप उनको लिखेंगे
उसके एक-एक लाइन में मान लीजिए आपने इसका भी डर है, उसका भी डर है। ऐसे करके आपने 5-6 पन्ने भरे। ये पुरानी घटना हुई थी, इस घटना से मुझे मृत्यु का या कि इलनेस का, बीमारी का डर बना। तो उन सबको लिखते जाइए कि आपके कौन-कौन से डर हैं या आपकी कौन-कौन सी भावनाएँ हैं, जो कि आज रिलीज़ होने को आई हैं। जो कुछ भी आप लिखेंगे, उसके बाद आप उसको वापस से पढ़िए और उसको काट दीजिए। उसको काट दीजिए और उसका विपरीत विचार, ये डर आ ही कहाँ से रहा है? अगर फ्यूचर का डर है, अगर आने वाले कल का डर है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सृष्टि है वो आपके पक्ष में खेलेगी। अगर डर जो है वो अतीत में बना है, कहीं पे पास्ट में आपका ये डर बना है, तो आप उसी को लेके चल रहे हैं कि जो पहले हुआ, वो ही आगे भी होगा। जो पहले हुआ उस वक़्त की एनर्जी जो थी, तो वो आज की आपकी एनर्जी नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप उसको काटेंगे और बोलेंगे कि नहीं, अब तो मैं मीनल की एनर्जी में हूँ और पूरा ब्रह्मांड जो है, वो मेरे ही पक्ष में खेल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है और आप ऐसा करके और उस लाइन को काट देंगे। जो दुःख आया कि आपने किसी को दुःख दिया या आपको किसी ने दुःख दिया, और वो आपके अभी ज़हन में आया, आपके दिमाग में आया कि आज आपको ये रिलीज़ करना है। तो उस दुःख को भी कि नहीं, ये जो एनर्जी मेरी थी दुःख की, जिसने मेरे लिए ये दुःख बनाया, आज मैं एनर्जी वो वाला नहीं हूँ। जो भी ये दुःख बना, ये तब की एनर्जी थी मेरी। मैं मीनल की एनर्जी में हूँ और पूरी सृष्टि मेरे लिए खेल रही है। और इस तरीके से एक-एक करके आप अपने सारे जो भी दुःख या जो भी डर, चिंताएँ, जो भी आपने बनाई हैं, उनको आप छोड़ते चले जाएँगे, उनको आप काटते चले जाएँगे कि नहीं, अभी इस वक़्त मेरी एनर्जी जो है, वो अलग है। अब मैं उस एनर्जी में खेल ही नहीं रहा, तो जो आउटकम है वो सेम क्यों होगा? जो नतीजा उस वक़्त हुआ, जो कि मेरी एनर्जी तब थी, उसने एक नतीजा बनाया। लेकिन आज मेरी वो एनर्जी है ही नहीं। मैं तो अपनी एनर्जी को बदल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हृदय की, मीनल की एनर्जी के अंदर। तो इस वजह से आज जो कुछ भी नतीजा क्रिएट होगा, वो पुराना वाला होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम अपने आने वाले कल के डरों को निकालते चले जाएँगे, या जो कुछ भी पुराना भी हमारे पास फँसा हुआ है, बचा हुआ है, उसको भी निकाल फेंकेंगे। जब कई बार हम बैठते हैं और ये जो डर हैं, वो जाते नहीं हैं, तो एक मेरी पूरी वीडियो है डीपर रिलीज़ेस करने के लिए टूल्स। तो आप उस वीडियो को देख जाइए, उसके अंदर भी जहाँ-जहाँ पे हमारी एनर्जी जो थी ब्लॉक हो गई, हमने जहाँ पे अपने लिए बहुत दुःख बना लिए या बहुत डर बना लिए, ऐसी जो कोई भी घटनाएँ हमारे जीवन में, इस जीवन में या किसी और जीवन में हुई, वहाँ पे फँसी हुई जो हमारी ऊर्जा है, उन ऊर्जा को निकालने के लिए भी हम टूल्स फॉर डीपर रिलीज़ कर सकते हैं। हम उस एनर्जी का परिवर्तन कर देते थे। उस वीडियो के अंदर कई सारे आपको तरीके, उपाय बताए हैं कि आप पॉज़िटिविटी प्रोसेस के साथ-साथ और डीपर और अंदर जाके भी बहुत कुछ रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए सारे की सारे तरीके, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? मेरे को पुरानी एक घटना याद आती है कि जब मैं गई कोबार्ड को मिलने के लिए जेल में, और वो जेल में थे। अब जेल में ना तो उनके पास क्या कहते हैं दिया नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है। तो फिर वो कैसे पॉज़िटिविटी प्रोसेस करेंगे, कैसे कैंडल में कुछ भी डालेंगे? मैंने उनको सिर्फ़ यही बोला कि आप तो सिर्फ़ सूरज की तरफ देखते हुए, अगर आपके कमरे में दिया जल रहा है, लाइट जल रही है, जो कोई भी ऊर्जा का आपको स्रोत नज़र आ रहा है, आप बस उसी में देखते हुए, उसी को देखते हुए कि ये ले, ये मैंने आगे दिया, तेरे को दिया। तो जो कुछ भी आपने अंदर भर रखा है, आप वेट मत करिए, आप एकदम इंतज़ार मत करिए कि जब सामने कैंडल आएगी, तभी आप कुछ करेंगे। आप अब जैसे ही आपको लगे कि आप डर में बैठे हैं, जैसे ही आपको ध्यान आए कि अरे! ये ऊर्जा जो मेरी है, वो तो डर की है,
तो कहीं पे भी आप सूर्य को देख के, आप आँखें बंद करके और सिर्फ़ कैंडल को इमेजिन करके और आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। मेरी ऊर्जा में आने के लिए मैं ज़्यादातर लोगों को कहती हूँ कि ये 10-12 मिनट की मेडिटेशन है। मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है उस मेडिटेशन को करने का, तो भी आप वेट मत करिए कि जब मैं मेरे पास टाइम होगा तभी मैं मीनल की एनर्जी लूँगा। नहीं, आप उसी मिनट के अंदर कि मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ। बस अपनी उस साँस में ही कि मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ, मैं मीनल की एनर्जी हूँ और वहीं पे आप अपनी एनर्जी चेंज करना शुरू कर देंगे। अभी परसों की ही बात है, मेरी जो मकान मालकिन है, उनका नाम तो कुछ भी हो, मैं उनको ग्रैम्पी बुलाती हूँ और आप कई लोग उस ग्रैम्पी को जानते भी हैं। तो ग्रैम्पी के हस्बैंड जो कि ज़्यादातर मेरे कैंडल रिलीज़ेज़ नहीं करते, वो नहीं करते लेकिन उनका ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन में जाने से पहले जब वो कोई भी बात कर रहे थे कि डॉक्टर ने ये बोला या डॉक्टर ने वो बोला, तो सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन उनको सिर्फ तकलीफ ही नजर आ रही थी कि अरे ये भी ढंग से नहीं हुआ, ये भी ढंग से नहीं हुआ, नर्स अच्छी नहीं मिली, मुझे कपड़े नहीं पसंद आ रहे, कपड़े जो हैं हॉस्पिटल के बहुत खुरदरे हैं, ये कमरा कैसा है, सब कुछ जहाँ पे भी वो देख रहे थे उनको सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ नजर आ रही थी। जब मेरे को आके शाम को ग्रैम्पी ने ये बताया तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि उनको बोलो कि अभी की अभी अपनी एनर्जी चेंज करें और मुझसे एनर्जी लें। मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, सिवाय इसके उनको और कुछ करना नहीं क्योंकि इस एनर्जी कि सब कुछ जो आस-पास हो रहा है वो एकदम पसंद नहीं आ रहा। अगर इस एनर्जी में वो सर्जरी के लिए जाएँगे तो क्या होगा? जो सर्जरी होगी वो भी उनको एकदम पसंद नहीं आएगी तो उसकी वजह से सर्जरी को कैसा होना पड़ेगा? दुखदाई। तो इस एनर्जी में एकदम भी अंदर ना जाएँ और जाने से पहले अपने सारे के सारे जो डर हैं, अपनी जो चिंताएँ हैं और ये सोच कि जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। आजकल के हॉस्पिटल तो सिर्फ़ पैसा बनाने में लगे रहते हैं। इस सोच में भी मत पड़ें क्योंकि यहाँ पे कौन-सी फ्रीक्वेंसी एट प्ले है, कौन-सी ऊर्जा काम कर रही है मिसट्रस्ट की। तो मिसट्रस्ट की ऊर्जा में ना पड़ें और सिर्फ मेरी एनर्जी लें। तो वो रिलीज़ तो करते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन वो पूरी श्रद्धा के साथ उनको समझ में आता है कि मीनल की जो एनर्जी है, वो उसके अंदर बहुत मस्ती है। तो वो पूरी श्रद्धा के साथ वो ये करने के लिए बैठ गए कि मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ। मैं मीनल की एनर्जी में हूँ। सुबह जब उनका ऑपरेशन था तो उसके उस समय भी उनका मेरे को मैसेज आया कि मैंने पूरी रात बैठ के और जब भी मुझे याद आया, मैंने सिर्फ़ तुम्हीं से एनर्जी ली है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है कि आपने एनर्जी ली और अब मस्ती में जाके और अपना ऑपरेशन करवाओ। और वो कल ऑपरेशन करवा के आए और ऑपरेशन जैसे ही खत्म हुआ, 1 घंटे के अंदर-अंदर मुझे फ़ोन आया कि अरे! मैं तो इतना ही बढ़िया फ़ील कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं लेटा हुआ ही क्यों हूँ? मेरे को तो इतना ही मज़ा आ रहा है और ऑपरेशन तो इतना बढ़िया हो गया और सब कुछ मैं इतना लाइट फ़ील कर रहा हूँ। ये क्या है? ये उनका एनर्जी शिफ्ट है। वो आ गए मस्ती की एनर्जी के अंदर, तो उनको हर चीज़ के अंदर अब मस्ती ही मस्ती आए चले जा रही है। जब खुद में मस्ती है, तो बाहर से क्या मिलेगा? और मस्ती। तो देखिए कि क्या हुआ, उनको कल छुट्टी मिलनी थी और वो जो कल छुट्टी मिलनी थी, आज ही मुझे फ़ोन आया कि नहीं, नहीं डॉक्टरों ने बोल दिया है कि इनको तो आज ही ले जाओ, ये तो एकदम बढ़िया से हैं। क्योंकि उनमें मस्ती आ गई तो आगे और क्या बनी? थोड़ी और मस्ती बन गई। हॉस्पिटल में कौन-सी एनर्जी होती है? सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं क्या मस्ती करने के लिए? नहीं, हॉस्पिटल की एनर्जी होती है चिंता की और डर की। तो ये जो उनकी एनर्जी बन गई मस्ती की, तो अब वो हॉस्पिटल में रह ही नहीं सकती। तो वो इसी वजह से कल तक हॉस्पिटल में बैठने की बजाय आज ही छुट्टी लेके और घर आ गए। तो जो काम है हमारा, वो बाहर की तरफ देख के कि अच्छा ये इससे बढ़िया हॉस्पिटल चुने, इससे बढ़िया डॉक्टर चुने, काम वहाँ पर नहीं है। जो कुछ भी हम फ्रीक्वेंसी में जिस ऊर्जा में बैठे हुए हैं, उसको देखकर और उसको तो जाने दीजिए और अपनी ऊर्जा को बदल कर और मस्ती की ऊर्जा में आ जाइए। ये सारा की सारा खेल जो है कैंडल का कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को बदलें, तो इसके लिए अब इतने ही सारे तरीके आपको बता दिए। आपको इनमें से जो भी पसंद आई है,
वो करिए। किसी को कुछ पसंद आता है और किसी को कुछ पसंद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। मैं जैसे हूँ, मैं आंख बंद करके कुछ सोचने के लिए बैठूं तो मुझसे ज्यादातर होता नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान रहता है कि मैं फोन के ऊपर उस कैंडल को देख लूं और उस कैंडल के अंदर रिलीज करना शुरू करूं। लेकिन कई बार जब कैंडल सामने नहीं होती है तो मैं मणि से बात कर लेती हूँ और उनको पकड़ाती चली जाती हूँ कि लो ये आपको दिया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, मैं जो हूँ, मैं ये उदासी नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मैं ये डर नहीं हूँ। मैं इस डर से बहुत बड़ी हूँ और ये डर जो है ये आज मुझे आया तो मैं इसका समर्पण कर देती हूँ। तो मैं तो हमेशा समर्पण कर ही रही हूँ, मैं तो हर घड़ी घड़ी समर्पण करके चलती हूँ मणि को। तो इसलिए ये एक और तरीका कि अगर आपको समर्पण करना है अपनी सारे भावनाओं का तो आप मणि से बात करके, नहीं तो आपके जो भी इष्ट देव हैं उनसे बात करके, आपके जो गुरु हैं उनसे बात करके, और आप देते चले जाइए अपनी इन भावनाओं को जिनको आप आज हैंडल नहीं कर पा रहे। गुरु कौन? गुरु की फ्रीक्वेंसी कौन? वो भी फ्रीक्वेंसी आप ही की है, लेकिन आपके और उसके बीच में आज थोड़ा सा फासला है। जब आप अपनी सारी इन भावनाओं को, डर की भावनाओं को निकाल देंगे तो आपकी एनर्जी क्या? आपकी एनर्जी शिव, आपकी एनर्जी बुद्ध, आपकी एनर्जी महावीर, जो समझे वो आपकी एनर्जी। जब आप ब्लैंकनेस में प्ले करते हैं, जब आप एकदम खालीपन में, कोई विचार नहीं होते आपके, तो फिर आप क्या? कई बार हम सोचते हैं कि मोक्ष क्या है? मोक्ष यही है जब हम शांत, बिना किसी विचार के, निर्विचार निर्भाव, जब हम आराम से कुछ भी करते चले जाते हैं, उस पल में हम मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। मोक्ष क्या? मात्र एक फ्रीक्वेंसी। उसको प्राप्त करने के लिए मरना भी नहीं है। हम तो अभी इसी वक्त मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं निर्विचार बन के। When you have pain in particular part of body, then candle process can work. क्या पता, मुझे क्या पता कि आपका वो जो दर्द है वो आपको क्या सिखलाने के लिए आया है। तो आप पेन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो कि मात्र एक शरीर का पार्ट है। आप ये शरीर नहीं है, आप अपने विचार भी नहीं हैं और आप अपने भाव भी नहीं हैं। आप हैं शिव, आप हैं ऊर्जा। तो जब हम सिर्फ उस पेन को देख के कि हमको ये पेन हटाना है, वो पेन आया ही क्यों? वो पेन आया ही क्यों? पहले इस पर जाइए। उस पेन का सृजन हुआ है आपकी ऊर्जा में से कहीं पे। वो जो दर्द है वो आपको कुछ सिखलाने के लिए आया है। जो आप जवाब ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं होना चाहिए कि ये पेन कब जाएगा। वो पेन चला जाएगा, किसी और तरीके से आ जाएगा। यहाँ का गया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का गया यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि जो स्रोत्र है, जो आपकी ऊर्जा में भरा पड़ा है, वो आपने निकाला ही नहीं। जो दर्द है वो तो मैनिफेस्टेशन है। वो मैनिफेस्टेशन कहाँ से हुई है? हमारी ऊर्जा से। हमको क्या दिखलाने के लिए हुई है? वो दर्द हमारे शरीर में आया ही क्यों? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटका हुआ है। पेन इज ड्यू टू फॉलिंग डाउन। नहीं, गिरने से दर्द नहीं है, वो एक घटना बनी, वो कारण वो नहीं है। ये घटना क्यों बनी? तुम गिरी ही क्यों? एक जो घटना बनी, ये घटना तो बाहर बनी, तुमने बाहर ध्यान दिया, अरे मैं गिर गई इस वजह से मुझे दर्द है। नहीं, यहाँ पे एनर्जी में कुछ अटका हुआ है, उसको तुमको दिखलाने के लिए तुमको गिरना पड़ा, एक बाहर घटना बनानी पड़ी। जो बाहर तुम्हारे कुछ होता है तो तुम्हारा ध्यान बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तुम्हारे बाहर, तुम्हारे शरीर के साथ कुछ हुआ, ये भी तुम्हारा बाहर है क्योंकि तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान पूरा की पूरा उस घटना पे ही कि मैं गिरी इस वजह से दर्द हो रहा है। और मैं कहती हूँ कि उसके भी पीछे जाओ कि तुम किस वजह से गिरी। नहीं नहीं, सामने पत्थर आ गया था इसलिए मैं गिरी। सामने पत्थर की वजह पूछो कि पत्थर क्यों आया। नहीं नहीं, किसी ने पत्थर से ढंग से सफाई नहीं की और वहां पे पत्थर छोड़ दिया, इस वजह से मैं गिरी। ये जो वजह है ना, ये हम सारी की सारी बाहर देख रहे हैं। पत्थर वहां पे किसने छोड़ दिया था? तुम्हारी ऊर्जा में जो कुछ भी तुमको दिखना था उसको दिखाने के लिए वजह सिर्फ तुम ही हो। सारी उंगलियां बाहर नहीं,
वजह जो है वो हमारी ऊर्जा है। जो कुछ भी हमारी ऊर्जा में होना है या उस वक्त में हमको दिखना है, उसको दिखाने के लिए हमारे साथ कुछ ना कुछ बाहर घटना बनती है। ये घटना बन गई और तुम्हारा दिमाग पूरा की पूरा उस वजह पे, जिसकी वजह से तुम गिरी। तो जो वजह है उसके लिए गाइडेंस में बैठते हैं हम। जो कुछ भी हमारी एनर्जी हमको दिखला रही है, उसका कारण पूछना कि ये हमें दिखलाना क्या चाहता है। तो हमको जब दर्द होता है या हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से हमारे हड्डियां टूटती हैं और हड्डियों को टूटने का हमें दुख होता है, तो हम सबसे पहले तो अपने दुख को जाने देंगे कि ये तो यूनिवर्स मेरे लिए खेला ही नहीं। अरे नहीं, इस हड्डी के टूटने में भी जो सृष्टि है वो मेरे ही पक्ष में खेल रही है। तो पहली बात तो वो हम लिखेंगे कि ये सृष्टि ने मेरे को गिराया, सृष्टि मेरे लिए नहीं खेल रही, मुझे इससे इतना ही दर्द हो रहा है। और फिर हम उसको काटेंगे, उस डर को डालेंगे, उस दर्द को डालेंगे, उस दुख को कि अरे अब हमें इतना ही दर्द सहना पड़ रहा है। तो ये दुख कि हमें इतना दर्द सहना पड़ रहा है, हम इस दुख को भी डालेंगे कैंडल में। और यहाँ पे पहले हम ये प्रोग्राम बनाएंगे कि नहीं, जो सृष्टि है वो मेरे गिरने में भी मेरे ही पक्ष में खेल रही है। तो इसके लिए थैंक यू कि तुमने मुझे गिराया। इससे मुझे जो कुछ भी देखना था वो अपने आप मेरे सामने आएगा। और उसके बाद हम बैठ जाएंगे गाइडेंस में पूछने के लिए कि ये मुझे क्या दिखलाना चाहता है। मैंने आप लोगों को सिखलाया हुआ है कि आप गाइडेंस कैसे लीजिए। आप मीनल की एनर्जी में आइए और फिर यही आप ओम मणि करिए और उसके बाद पूछिए मीनल की एनर्जी में बैठ के कि ये दर्द मुझे क्या सिखलाना चाहता है। जो भी जवाब आएंगे आपके पास, वो आपके लिए उस वक्त के जवाब हैं। उस वक्त में आपको दर्द से ये सीखना है, तो आप वो करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि दर्द पूरी तरीके से चला जाए और हो सकता है कि दर्द थोड़ा जाए, थोड़ा रह जाए। जो थोड़ा रह जाए तो अगले बार में आप ये नहीं समझेंगे कि जो कुछ भी अरे मैंने तो सब कर लिया, अब ये जा क्यों नहीं रहा। क्योंकि जो दर्द है वो हो सकता है आपको कई किश्तों में कई चीजें समझाने के लिए आए। तो उस दिन के लिए आप अपना नया जवाब फिर से बैठ के गाइडेंस में लेंगे। इसी वजह से जब लोग मेरा 30 दिन का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर एक एक्सरसाइज है जो कि 3 चीजों की है। पहली बात है कि आप बैठ के और जर्नल में लिखिए कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं से आपके मन में क्या क्या बन रहा है। ये बैठ के जर्नल में लिखिए। जो जो बन रहा है उसको कैंडल करिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कि गाइडेंस लीजिए, गुरुवाणी से पूछिए कि ये मुझे क्या क्या दिखलाने के लिए आया है, मुझे इसके बारे में क्या समझना है। ये है दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है शुक्राना, कि हर चीज का शुक्राना करते चलिए। जो भी आपके एक्टर बन के आए हैं उनका शुक्राना करिए। अगर आपका शरीर ही आपके लिए एक्टर बन के आया है और आपके मन में डर और दुख डाल रहा है, तो अपने शरीर को शुक्राना करिए। अगर कोई सामने कोई और एक्टर है जो कि आपको आपकी एनर्जी में क्या क्या पड़ा है वो दिखला रहा है, तो उसका शुक्राना करिए। क्योंकि ये सब क्या है, ये मात्र पात्र हैं आपके जीवन में, जो कि आपके लिए पात्रता निभा रहे हैं। लेकिन एनर्जी किसकी है? आप ही की। तो इन 3 स्टेप से कि पहले मैं जर्नल लिखूं तो उसके अंदर मुझे पता ही चले कि मेरे अंदर क्या क्या भाव बन रहे हैं। जर्नल लिखने से हमेशा जो भाव हैं वो ज्यादा उभर कर आते हैं। हमको उनको देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो हमको पता है कि हमें दुख है या हमें पता है कि हमें किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और हम सिर्फ गुस्से को ही रिलीज करके रह जाते हैं। लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके पीछे के डर भी उभर के सामने आते हैं। तो तीनों की तीनों जब आप करेंगे, जब आप गाइडेंस में बैठेंगे और पूछेंगे कि दर्द हमें क्या सिखलाने के लिए आया है, तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। और ज्यादातर दर्द होता है जो हमारे अटैचमेंट से होता है। हमने जहां जहां पे अपेक्षाएं बांध रखी है लोगों में, वो हमारे शरीर में दर्द का कारण बन के और हमारे सामने आती हैं। तो हम अपने दर्द को जब समझना शुरू करेंगे तो कहीं पे भी अगर अटैचमेंट है हमारा, हमारी अपेक्षाएं हैं,
उनको निकालना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि जो दर्द है वो अपने आप से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मैं जब बैठती हूँ कुछ कुछ भी पूछने के लिए, कुछ ही दिनों पहले मैं भी गिरी। हम गए थे खैट, और खैट में ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, और मैं एक जगह ऐसे एकदम ऊपर तेज ढलान थी, और उसके ऊपर चढ़ी, और फिर मुझे लगा कि मैं वहाँ पे ऊपर चढ़ के साइड में नहीं हो पाऊँगी, मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। उस मिनट में मेरे अंदर क्या आया? डर। उस मिनट में डर आया, मैंने उस डर को देखा नहीं, और मैं बिना उस डर को देखे और नीचे कूद गई। जैसे ही मैं नीचे कूदी, तो क्या हुआ? मैं गिर गई और मुझे लग गई चोट, और मैं हँसी, क्योंकि ये जो डर था, वो सामने मैनिफेस्ट हो गया उसी क्षण। उस क्षण में ही जो डर मेरे मन में आया था, वो सामने आ गया। तो मैं हँसी, और फिर मैंने, अब चोट तो लग चुकी थी, लेकिन मैंने डर को जाने दिया, और उसके बाद मैंने मणि को बोला, चलो, आपने मुझे गिराया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे मेरे को ये डर जो अभी के अभी बना, और अभी के अभी मेरा रिलीज़ भी हो गया, तो चलो अब चढ़ते चलते हैं। लेकिन करती क्या, उस वक़्त पे तो मेरे को इतनी चोट लगी थी कि घुटना एकदम इतनी बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। पर क्योंकि मैंने मणि पे छोड़ दिया, तो मणि मुझे चला ले गए। अगले दिन चला ही नहीं ले गए, लेकिन आराम से जब मैं उतरना शुरू हुई, तो मेरा घुटना अब एकदम मुड़ना बंद कर चुका था, एकदम काम करना बंद कर चुका था। लेकिन मणि ने मुझे आराम से, मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ के, कि आप जैसे चलाओ, बढ़िया। आप 6 घंटे मुझे मुझे नीचे उतारो, तो भी बढ़िया। आप मुझे नीचे नहीं उतारो, तो भी बढ़िया। आप जो करोगे, मेरा काम सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे मैं जाने देती हूँ अपनी डूअरशिप को, कि मैं करूँगी, मैं कैसे नीचे उतरूँगी, मैं कैसे ये काम कर पाऊँगी। ये मैंने छोड़ दी अपनी डूअरशिप, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया मणि के ऊपर। मणि ने मुझे दौड़ाया और पूरी पहाड़ी से नीचे उतार के ले आए 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर। और जैसे ही मैं नीचे पहुँची समतल पे, फिर से मेरा घुटना जो था, वो काम करना बंद हो गया। अभी तक चल रहा था जब तक पहाड़ी से नीचे उतर रही थी, लेकिन जब अब मुझे ज़रूरत नहीं है उस घुटने की ठीक होने की, तो वो फिर से एकदम से लॉक हो गया, और फिर से दर्द होने लगा। तो मैं हँसी, क्योंकि जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मणि उस टाइम के लिए वो घुटना खोल देते हैं। लेकिन जब मुझे ज़रूरत नहीं होती है, तो वो दर्द वापस से आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अटका पड़ा है। फिर हम आ गए, और यहाँ पे 2-3 हफ्ते हो गए। फिर मुझे आया कि जो कुछ भी अटका पड़ा है, वो यश मेरा पीएलआर करेगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और उसमें कुछ निकलेगा। तो ठीक है, मैंने यश को बोला कि तुम मेरा पीएलआर करो, उसको पीएलआर करना आता नहीं है, उसको भी समझना था कि मणि से पूछ के और कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो वो शुरू हुआ करवाने के लिए, और वो उसने जो कुछ भी करवाया, मेरे पास जवाब खुद से ही मन में अंदर आते चले गए, और उसके अंदर एक अ कहीं पे मेरे मन में डर बैठा हुआ था, मेरे घुटने में कहीं पे डर बैठा हुआ था साँप के डसने का। तो कोई ज़िंदगी कहीं पे जिसमें किसी साँप ने मुझे डसा था, वो वहाँ पे जब मैं अपने छोटे-छोटे बच्चों को रोता छोड़ता चली गई थी, तो उसका डर मेरे घुटने में अभी भी बैठा हुआ था। तो हमने उस जीवन का डर रिलीज़ किया, हमने उस पूरा की पूरा जो कुछ भी वहाँ पे सीन बना था मेरे सामने उस पास्ट लाइफ़ में, उसमें जो बच्चे रो रहे थे, उनको मैंने तो बोला, मैंने कहा, "भई इस इतने पैसे में इतना ही था। तेरे साथ बस इतना ही मेरा अ, था, मेरे को तुमको रोता-बिलखता ही छोड़ के जाना था। अभी एनर्जी में मैं तुम सबको देख रही थी, तुम ये रोना-धोना छोड़ दो।" तो उन बच्चों को समझा के थोड़ा-सा गले लगाया, और मैं उस पास्ट लाइफ़ से, जहाँ पे मेरा वैसा ही रोल था, उसको छोड़ के और मैं आ गई। जब मैं अगले दिन मैंने देखा, तो जो मेरा दर्द था, वो फिर से थोड़ा-सा और कम हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं हुआ था। तो अब तो मैं पूछती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एनर्जी के अंदर जो जवाब हैं, वो जिसको आना होगा, जब आना होगा, वो आराम से आते चले जाएँगे। तो जब दर्द होता है, तो मैं उस पर कुछ लगा लेती हूँ, और मैं अपना शुक्राना अदा कर देती हूँ। जो गाइडेंस है, वो भी जब आती है मेरे पास,
तो अपने आप से ही आ जाती है। जब भी मैं किसी भी चिंता में आ गई कि अरे ये घुटना अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, अब तो 1 महीना हो गया, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं होगा तो आगे और बात बिगड़ जाएगी। खैर मैं तो सोचती ही नहीं ऐसा। जब भी हम ये चिंता लेके बैठ जाएं कि हमारे शरीर में दर्द है, उससे आगे जाके और बुरा होगा। तो ये जो दर्द है, अब आपने उस दर्द का डर भी बना लिया। तो काम दर्द पर नहीं है। दर्द तो सिर्फ जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होके आया है, जो मैनिफेस्ट होके आया है, वो है। ये मैनिफेस्टेशन हुआ कहाँ से? हमारी एनर्जी से। सो काम कहाँ पर है? हमारी एनर्जी के अंदर ही है। और उसके लिए काम क्या करना है? पॉजिटिविटी प्रोसेस, पॉजिटिविटी प्रोसेस, पॉजिटिविटी प्रोसेस। उसके बाद मीनल की एनर्जी, मीनल की एनर्जी, मीनल की एनर्जी। फिर दर्द हो या ना हो, आप आराम से मस्ती में घूमोगे। उस दर्द पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। पूरे शरीर में भी दर्द होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी किस में होगी? आपकी एनर्जी होगी मस्ती में। जब ये मैं फिर से ये मैं जो कहानी अब बतलाने जा रही हूँ, वो मैं बार बार दोहराती हूँ कि कोई ना कोई तरीका होता है शरीर के जाने का। जब हम देखते हैं कितने ही संतों को और देखते हैं कि वो किस तरीके से गए, तो किसी को कैंसर हुआ वो गए, किसी को हार्ट अटैक हुआ वो गए। और जब लोग आके मुझे पूछते हैं, उनको इतनी ज़्यादा सफरिंग हुई, उन्होंने इतने लोगों की सफरिंग ले ली और उनको इतनी सफरिंग से मृत्यु हुई। जो सफरिंग दिख रही है, जो दुख दिख रहा है, जो दर्द दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है। उनको अपने शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं थी। वो सभी इस अंडरस्टैंडिंग में आ चुके थे, वो कौन है। उनको पता था कि वो ये मात्र शरीर नहीं है। उनको पता था कि वो मात्र अपने विचार नहीं है, अपने भाव नहीं है। वो तो शिव हैं। तो जब वो शिव बन के अपने इस शरीर को देखते थे, तो इस शरीर में कुछ भी हो रहा है, उससे उनको अटैचमेंट नहीं थी। उससे उनको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। नहीं तो क्या आप सोचते हैं कि इतने भारी भारी जो संत थे, वो अपनी बीमारी दूर नहीं कर सकते थे? अरे आराम से कर सकते थे। वो कितनों की ही बीमारियां दूर कर जाते थे, लेकिन जब उनको गाइडेंस में आता था और जिसका भी कुछ और देखने का, उसकी एनर्जी का ऐसा खेल चलता था, उसमें वो काम हो जाता था। लेकिन उन्होंने खुद से अपनी बीमारी क्यों नहीं हटाई? क्योंकि उनको पता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। कोई ना कोई तरीका है, शरीर को जाना है इस तरीके से, नहीं तो उस तरीके से। तो हमको अपने शरीर के साथ जुड़ना नहीं, उसकी अपेक्षाएं नहीं कि नहीं हमें दर्द क्यों हो रहा है। ये दर्द तो होना ही नहीं चाहिए। जो दर्द हो रहा है वो आपकी घड़े को खाली करवाने के लिए हो रहा है। अब देख जाओ अपने घड़े को और खाली करना शुरू कर दो, और फिर तुम बैठोगे मस्ती में। तो काम हमेशा मस्ती में ही बैठने का। आज के लिए कोई मेडिटेशन नहीं, इतने सारे पॉजिटिविटी प्रोसेस के तरीके, और ये भी कम है। क्योंकि जब आप गाइडेंस में बैठेंगे तो अपने आप से ही आप कर रहे होंगे कैंडल, आप ले रहे होंगे सांस, और उस वक्त में आपको ये विचार आ जाएगा कि इस वक्त पे ये भी कर लो। एक और नया तरीका है, इस वक्त पे ये कर लो तुम। तो जब आपको ऐसा कोई भी विचार आए तो उस विचार पे ध्यान दें। वो बन जाएगा आपके लिए आपका खुद का पर्सनलाइज्ड पॉजिटिविटी प्रोसेस। काम सिर्फ ये है कि अपने विचारों को खुद से परे रख के उनको देखना है, उनको देखना है, उनको समर्पण कर देना है। तो आप उनको समर्पण करते चले जाइए और अपने आप से आप पाएंगे कि आप और ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं। समर्पण की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? मस्ती। अगर हम कि अरे अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो बस अब तो कोई चारा ही नहीं है, अब तो चलो फिर भगवान को दे देते हैं। तो अगर हम इतनी लंबी ठंडी सांस भर के अगर भगवान को कि जो भगवान की इच्छा, अब तो वो ही होगा। अरे पहले भी वही हो रहा था। जो भगवान की इच्छा वो ही हो रहा है। तू बीच में से अपनी ये जो इच्छाएं तूने लटकाई हुई हैं उसके साथ, उनको निकाल के कर दे उनका समर्पण।
तो समर्पण करने में हमेशा हमें इतनी ही मस्ती आती है कि ये जो जीवन है इसको तो बस देखते चलना है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखते चलना है। मृत्यु, मृत्यु से डरना नहीं है। जीवन, जीवन से भी नहीं डरना है। सारे हम में से 90% लोग बैठे हुए होते हैं मृत्यु के डर से, और 10% बैठे होते हैं कि अरे हमें तो मृत्यु का डर ही नहीं है। हाँ, तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन तुम्हें जीवन का डर है। तो ना तो इसका डर और ना उसका डर। जितनी सांसें हैं, वो मस्ती में। अब कुछ ही दिनों पहली बात है, मेरी मम्मी को लेके जाना था, जो जिस डॉक्टर ने उनका कैलाश से लौटने के बाद उनका हार्ट अटैक का ऑपरेशन किया था, तो उसके पास वापस से चेकअप के लिए बैठे हुए थे। उसने बोला, अरे ये इतना मीठा खा रही हैं, इनके तो हार्ट तो एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम, ये तो डायबिटीज इनकी कंट्रोल के ही बाहर है। उसने बोला कि इनको मीठा खाने से रोको। मैंने कहा भाई ये तो मैं करने वाली नहीं, वो उनको मीठे में आ रही मस्ती। ऐसे मैंने नहीं बोला कि मैं रोकने वाली नहीं, मैं बहुत ऐसे एकदम शांत और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डॉटर बनने की एक्टिंग कर रही थी। मैंने कहा नहीं, वो तो रुकती ही नहीं है, वो तो मीठा खाती ही चली जाती है, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो बोला कि नहीं फिर तो मेडिसिन बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा मेडिसिन बढ़ा दो। मैंने कहा मेडिसिन बढ़ा दो ना, और कितना जिएगी? तो वो मेरी शक्ल देख के वो वो परेशान हो गया कि ये कैसी बेटी है, मतलब ना उनकी मम्मी को लेके आई और कहती अरे और कितना जिएंगी, जी तो ली। तो फिर उसने मेडिसिन बढ़ाई कि नहीं नहीं आपके, ये आप मेडिसिन थोड़ा और लीजिए। और लेकिन मैं जोर जोर से हंस रही, क्योंकि मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मायने नहीं है। तो जब मैं मौत को लेके और ऐसे हंस देती हूँ कि हर हर क्षण, जितने भी क्षण हैं उसमें कोई भी डर जब नहीं रहेंगे, तो क्या ही तो जीवन और क्या ही तो मृत्यु। मृत्यु में तो जाएंगे और हंसते नाचते गाते, हर पल का जीवन, हर पल की मृत्यु। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने सारे डरों को आप समर्पण कर दीजिए और मस्ती में समर्पण करिए, और फिर देखते रहिए, आसपास का खेला चलता रहेगा। कभी कोई मरेगा, कभी कोई जिएगा। ये खेले के अंदर खुद को घुसना नहीं है, सिर्फ देखना है। और जो कुछ भी हम उसमें अपने इकट्ठा कर रहे हैं, दुख को इकट्ठा कर रहे हैं तो दुख को जाने दीजिए, डर को इकट्ठा कर रहे हैं तो डर को जाने दीजिए, और बिताइए पूरा के पूरा जीवन मस्ती में। चलिए, बहुत बहुत मस्ती की कामना करते हुए आप सब लोगों के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।